हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम अवकलन और समाकलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके मैथ का पेपर जो है वो 3 मार्च को है। इसीलिए आज हम लोग इन दोनों चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2, 5 और 8 नंबर में आते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, उनको करेंगे। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। अवकलन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि e टू द पावर बाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1, तो सिद्ध कीजिए d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। तो शुरुआत करते हैं इस शानदार क्लास की। मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैथ सुपरविजन पे। देखो प्यारे बच्चों, जब भी इस तरीके का सवाल आ जाए d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर ये सिद्ध करना है, तो पहला तरीका यह है कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालो और लेफ्ट हैंड लो और राइट हैंड को ला दो। ये तरीका है। दूसरा है कि इसी सवाल से पूरा पैटर्न ला दो। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या डालेंगे, हल डाल देंगे और लिखेंगे क्या, अच्छे से लिखना है। दिया है, क्या दिया है, दिया है हमको e टू द पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। और सिद्ध क्या करना, हमको ये सिद्ध करना है। मतलब इसमें डेरिवेटिव आ रहे हैं, तो सबसे पहले x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन। तो यहाँ पे लिख दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष जैसे अवकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो e टू द पावर वाई और एक 1 प्लस एक्स। तो इसको प्रथम फलन मान लेंगे, इसको द्वितीय फलन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, तो 1 का 0 और x का 1 प्लस दूसरा फलन कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स और पहले का अवकलन तो e टू द पावर पाई का, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, तो पहले तो e टू द पावर का कर दिया। अब जिसे x कह रहे हो वो तो y है, तो y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर से समझो, e की पावर का किया तो e की पावर का e की पावर होता है, लेकिन पावर का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो पाई पावर का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा अवकलन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो e टू द पावर y प्लस 1 प्लस एक्स ई टू द पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर लिए जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर प्लस का वाई है, इधर चला जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई। अब ई टू ड पावर वाई से ई टू द पावर वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। यहाँ क्या बच गया, ए बच गया 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में था तो अपॉन में आ गया। इसको बोल देंगे समीकरण 1। लेकिन हमको क्या चाहिए, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए है, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये लिखा -1 अपॉन एक्स, तो माइनस तो छोड़ ही दो, माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं। 1 अपॉन एक्स, देखो 1 अपॉन एक्स का कितना होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह 1 प्लस एक्स है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। किसको अवकलन गुरुजी, x किसको कह सकते हैं, जिसका अवकलन करने पर या तो कांस्टेंट बने, यहाँ 1 का 0 x का 1, तो इसको पूरे को 1 प्लस एक्स को भी x मान लेंगे। तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन कितना होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो कर दो, जिसे x कह रहे हो वो है क्या, 1 प्लस एक्स, तो 1 का 0 और x का 1। बात समझ में आ रही है। 1 अपॉन एक्स का अवकलन कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक माइनस था तो इधर लिखा रहने दिया। अच्छा जी, अब ये देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। लिख देते हैं भैया क्या, कि d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना होता है, 1 अपॉन एक्स का अवकलन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है,
याद रखो। वैसे चाहो तो इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 होगा, माइनस आगे आएगा, फिर x की पावर -2, फिर तीसरी लाइन में आंसर आएगा। तो याद रखो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से देखो समीकरण 1 में क्या लिखा है, dy/dx की वैल्यू कितनी है, -1/x। हमको जो सिद्ध करना है वो dy/dx का होल स्क्वायर। चाहे तो अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये तो आ ही चुका है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड क्या है, dy/dx का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा, लेकिन हम यहीं से बना लेंगे। इसको क्या करेंगे, d2y/dx स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं -1/1 + x का होल स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 + x का होल स्क्वायर यही, और ये हमारा क्या है समीकरण 1 से dy/dx। तो इसको लिख देंगे d2y/dx स्क्वायर इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है अवकलन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कर जरूर लें। और नीचे लिख देना है इति सिद्धम। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखो बच्चों, इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन पहले से सॉल्व कर लिए। आप लोग भी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो उसी के अकॉर्डिंग किया है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, यदि y = 3e⁻x + 2e⁻3x, तो सिद्ध करो d2y/dx स्क्वायर -5 dy/dx + 6y = 0। ठीक है। अब इसको कैसे करना है, वही है कि हमको d2y/dx स्क्वायर चाहिए, dy/dx चाहिए और y चाहिए। मतलब a वाली वैल्यू चाहिए और a वाली वैल्यू चाहिए। ये दोनों निकाल के लेफ्ट हैंड साइड में लाके रख देंगे और 0 के सिद्ध कर देंगे, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। और ये सब किससे निकालेंगे, इस y से। तो वही हमने लिखा है कि दिया बराबर है देश, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो y का dy/dx। 3 तो कांस्टेंट था, e⁻x का e⁻x, और जिसे x कह रहे वो तो पावर है, पावर में कितना है 2x का 2 + 2, ऐसे e⁻3x का e⁻3x, और 3x का 3 हो जाएगा अवकलन। तो 3 दूना 6 e⁻2x और 3 दूना 6 e⁻3x हो गया। ठीक है। x के सापेक्ष पुनः अवकलन किया, क्यों, हमको d2y/dx स्क्वायर चाहिए था। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन, तो 6 e⁻2x का 2x × 2, और ऐसे इसका अवकलन कर लिया, तो 6 दूनी 12 e⁻2x + 18 e⁻3x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस d2y/dx स्क्वायर से ये सब लाने में हमको बड़ी दिक्कत होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे सवालों को करने का। अगर कुछ नहीं बन रहा है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो और बस सिद्ध कर दो। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, d2y/dx स्क्वायर की ये वैल्यू थी, डाल दी, माइनस का 5 × dy/dx, ये था 6 e⁻2x + 6 e⁻3x, ये डाल दिया, प्लस का 6, तो प्लस का 6 × y कितना था हमारा 3 e⁻2x + 2 e⁻3x, वो यहाँ पे वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 और 18, 5 × 6 30 e⁻3x, फिर 5 × 6, तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 × e⁻3x, फिर प्लस 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 e⁻2x, 6 × 2 दैट इज़ 12 e⁻3x। अब यहाँ पे देखो e⁻2x का एक ये टर्म है और e⁻2x का एक ये टर्म है, 12 और 18 30, और ये माइनस का e⁻2x, e⁻3x का प्लस का एक, ये प्लस, तो 12 और 18 30, और ये माइनस का 3, ये कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। एक बात खूब समझ लो, मोटा मोटा दिमाग लगाना है। हम क्या निकालेंगे, d2y/dx स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए था, और dy/dx लेफ्ट हैंड साइड लेना है और 0 के बराबर सिद्ध करना। काय के बराबर, 0 के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डालना है, अगर कुछ नहीं कट रहा है तब भी काट दो, लिखो बराबर 0 ही। ठीक है, अगर बाई चांस कहीं धोखे से गड़बड़ भी हो गया तब भी 0 लिखना कि अरे गुरुजी ये तो कट नहीं रहा, यहाँ तो हमारा कैंसिल हो रहा है। अगर कहीं नहीं हो रहा है तब भी सब काट दो, 0 लिख देना है। ठीक है, और लिख देना है अतः d2y/dx बराबर 0, प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे, बात समझ में आ रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अवकलन का। क्या कह रहा है, यदि y बराबर a cos x + b sin x, तो सिद्ध करो d2y/dx स्क्वायर + y = 0। और ये आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। तो वही पुराना तरीका, d2y/dx स्क्वायर निकाल लो इससे, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके 0 कर देंगे। लेकिन अगर ऐसे आ जाएगा तो ऐसे कर देंगे। तो दिया है, इस x के सापेक्ष अवकलन किया,
तो a cos x का माइनस साइन एक्स प्लस b साइन एक्स का cos x होता है। x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दिया, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, देखो माइनस का तो a माइनस था, ये बाहर ले लिया, a है a कांस्टेंट, साइन एक्स का अवकलन cos x प्लस b cos x का माइनस साइन एक्स। अब माइनस यहाँ भी देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ से क्या हो गया, a cos x और प्लस का b साइन एक्स। और a हमारा क्या है, क्वेश्चन है, देखो dy पान dx कितना था, बाई a cos x प्लस b साइन एक्स। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे इसको y के बराबर लिख दिया और d2y/dx² माइनस का y प्लस y बराबर 0 हो गया। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देख रहे हो 5 नंबर मिल गए, बोलो राधे राधे, काम हो गया भाई, ठीक है, खुश हो जाओ। अब देखो अगला सवाल बच्चों क्या कह रहा है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x²। अच्छा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लो, आपको मॉडल से दिखा देते हैं ऐसे करने कैसे हैं आपको। देखो जैसे ए था क्वेश्चन और ये हमको सिद्ध करना था, अवकलन का क्वेश्चन है, ऐसे आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि y = e⁴ sin bx तो सिद्ध करना है d2y/dx² माइनस 2a dy/dx प्लस दिस बराबर 0। जब कुछ नहीं आता होगा तब क्या करना है, d2y/dx² निकालना, इससे dy/dx निकालना, लेफ्ट हैंड साइड लेना, और जब कुछ भी ना आए तब काट पीट के लिखना 0 है ओवरऑल। बात समझ में आ रही है। तो देखो करें कैसे बच्चों। सबसे पहले क्या किया है हमने, यहाँ जो सवाल दिया था x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे दो फंक्शन थे, तो प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो a sin bx का cos bx और bx का कितना हो गया, bx का हो गया b, a लिखा है, ठीक है। तो b e⁴x cos bx प्लस दूसरा फलन था sin bx और पहले का अवकलन तो e⁴x का e⁴x और x का कितना हो जाएगा a, वो a लिखा है। तो a हमारा आ गया b e⁴x cos bx और a, ठीक है, और e⁴ax sin bx, a हमारा क्या है के बराबर है, y के बराबर है। तो y के बराबर इसको मान लिया इक्वेशन 2। आपको ये नहीं आता यहाँ तक तो कर ही लोगे, बात समझ में आ रही है। और इसका दोबारा अवकलन कर देना, d2y/dx² निकाल लेना, और फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके सब क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 0 आ जाएगा, ना आए तब भी 0 ला देना। बात समझ में आ रही है, खूब समझ लो इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx का d2y/dx²। अब इसको देखो एक ही बार में, यहाँ प्रथम और द्वितीय से करेंगे, b तो है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रथम फलन e⁴ax और दूसरे का अवकलन cos bx का माइनस साइन bx और bx का b हो जाएगा जो अगली लाइन में लिखा। एक ही बार में देखो क्या कर रहे हैं हम, b तो कांस्टेंट है, प्रथम फलन e⁴ax, दूसरे का अवकलन cos bx का माइनस साइन bx माइनस a लगा, और bx का ax का कितना हो जाएगा, bx का कितना हो जाएगा b, तो b a लगा है, प्लस दूसरा फलन कितना है हमारा, तो दूसरा फलन है cos bx, पहले का अवकलन e⁴x का e⁴ax और ax का कितना a, तो a लिखा, और फिर a y का dy/dx। तो यहाँ से हमने ऐसे d2y/dx² निकाल लिया। बस मोटा मोटा दिमाग लगाओ, e⁴dy/dx निकाल के क्या करना है, ये सब नहीं नौटंकी करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके इसमें d2y/dx² की वैल्यू डाल देना। बात समझ में आ रही है, dy/dx की वैल्यू डाल देना और a² प्लस b² इंटू y बराबर a ले लेना, मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा तब भी 0 ला देना, ठीक है। बात समझ में आ रही है, फिलहाल आ जाएगा, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा बच्चों तभी नहीं आता है, ठीक है, दिल पे मन ले लेना, ना है तब भी क्या करना, 0 के बराबर लिखना है। बात समझ में आ रही है, बड़ा आसान होता है, कर लोगे आप लोग, उम्मीद है। अब देखो अगला सवाल, यदि y बराबर साइन इनवर्स x तो सिद्ध कीजिए 1 - x²। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे, वैसे ही जब कुछ नहीं आता है तो d2y/dx² निकालना और dy/dx लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर देना, और नहीं तो देखो कर लेंगे। प्रथम फलन देखो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो y का dy/dx साइन इनवर्स का कितना होता है 1/√1 - x²। तो देखो √1 - x² मतलब 1 - x² की पावर 1/2, नीचे 1/2 है, ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, लेकिन जिसे ये तो हमने किया पावर का, अब करेंगे x का, तो
1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये अवकलन हो गया। अब देखो माइनस माइनस, सॉरी नहीं किया, कोई बात नहीं, -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधा ए है और एक ए है, तो कितना हो जाएगा, आधा ए और एक ए, तो 1.5 हो जाएगा, तो मतलब -3/2, और ए कितना हो जाएगा, माइनस का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, x था तो x लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्या करेंगे, x माइनस की पावर है तो प्लस में आ जाएगी, तो प्लस का 3/2, ऊपर माइनस में था तो नीचे प्लस में आ जाएगी। अब इसी को बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पे जो पावर 3/2 थी हमारी, ये मतलब क्या है, एक और आधी, तो उसी के हिसाब से लिख दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो पावर 1 और यहाँ पे हाफ होगी तो 1 प्लस हाफ दैट इज़ 3/2 हो जाएगी, तो वही कर लिया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमको लाना था d2/dx स्क्वायर के साथ, तो इसकी तो कर दी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। यहाँ क्या बचा, x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन फर्स्ट से देखो dy/dx की वैल्यू कितनी है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x dy/dx, ये तो x हो गया, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx हो गया, तो यही हमारा सिद्ध हो गया। इति सिद्धम, बोलो जय श्री महाकाल। हो गया काम, खुश हो जाओ भाई। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छे से करना है। अब एक देखो समाकलन का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो हमने किया हम लोगों ने, ऐसा ही ये क्वेश्चन और आप लोग कर लें। ये देखिए मॉडल से देख लेते हैं, दिया है y बराबर e⁴ cos इनवर्स x, यहाँ क्या था, साइन इनवर्स था, और ये सिद्ध करवा रहा है। जब कुछ ना कर पाना तो d2/dx स्क्वायर निकालना, dy/dx निकालना, बस लेफ्ट हैंड साइड लेना, मल्टीप्लाई करना, बराबर 0 लिख देना, ठीक है, आ जाएगा। फिलहाल हम कर रहे हैं, देखो e⁴dy/dx किया, e⁴x का अवकलन e⁴x होता है, जिसे x कह रहे हो वो है क्या, a cos इनवर्स x, तो a से तो कोई कांस्टेंट है, लेने देना नहीं है। cos इनवर्स x का कितना होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो a हो गया -a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर e⁴a cos इनवर्स x, ठीक। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से हम इसका दोबारा करेंगे अवकलन। तो देखो क्यों, हमको भैया d2/dx स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ए तो है कांस्टेंट, इसको चाहे प्रथम फलन मान लेना, इसको दूसरा फलन मान लेना। ए कांस्टेंट है, या इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो। देखो कैसे करना है, तो वही किया है हमने यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी कुछ नहीं बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई। अब ये देखो e⁴a cos इनवर्स x, इसको ऊपर ले लो, इसको ले लो हर में, अंश हर से कर देंगे। वैसे फर्स्ट सेकंड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अंश हर से कर रहे हैं तो हर का वर्ग हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग करोगे अंडर रूट का, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, मतलब अंडर रूट में वर्ग हट जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, इसका वर्ग करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हर का वर्ग, हर तो अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंश का अवकलन, अंश में क्या है, a इंटू e⁴a cos इनवर्स x, तो उसका वैसे ही हमने अवकलन कर लिया, फिर प्लस अंश और हर का अवकलन करके तो हमने यहाँ से निकाल लिया d2/dx स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व आउट कर लेना है, और बस फिर लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड उसमें लेके, और इसको बराबर 0 के सिद्ध कर देना है लेफ्ट हैंड साइड लेके। जब ए करोगे तब ए, और नहीं तो झंझट से बचने के लिए देखो इन्होंने भी इसको क्या मान लिया है, समीकरण 1, और इसको मान लिया समीकरण 2, और लास्ट में लिख दिया समीकरण 1 2 से। आप ऐसा नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेना आराम से, ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड साइड लेके थोड़ी सी मल्टीप्लाई करके बराबर 0 लिख देना। बात समझ रहे हो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेना है आपको इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे आप लोगों को। अभी क्या कह रहा है, फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 sin 2x इंटू लॉग 10x dx, इसका मान बताना है। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रल का कोई भी क्वेश्चन हो, बार बार बता चुके हैं, आई के बराबर मान लेना। अब प्रगुण चौथा लगाएंगे, तो फ्रॉम लिमिट 0 to f(x) dx इक्वल टू 0 to f(a माइनस x dx)। क्या कहते हैं चौथा प्रगुण कि 0 में a जोड़ो, मतलब अपर और लोअर लिमिट को जोड़ो, तो कितना हुआ a, और उसी a में से x को घटा दो, तो घटा दिया। यहाँ 0 और π/2 को जोड़ोगे तो π/2, तो x की जगह कितना लिखना, π/2 माइनस एक्स, तो वही लगा दिया, 2 था हमारा 2 लिखा रहने दिया, x की जगह π/2 माइनस एक्स, लॉग x की जगह 10 तो ऐसे था π/2 माइनस एक्स। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ओह हाँ सही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा π/2 में, तो पाई बचेगा, और 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो -2x,
इधर tan 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, cot थीटा, तो कर दिया। अब साइन 180 अंश माइनस थीटा, पाई मतलब 180, साइन 180 अंश माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, और लॉग कॉट एक्स को लिख दिया 1/tan x, फिर साइन 2x ऐसे रहने दिया 1/tan x, यहाँ tan की पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगी तो tan x की पावर -1। वैसे हम ये भी कर सकते थे यहाँ पर बच्चों क्या कि इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते और इसको इक्वेशन सेकेंड बोल देते और फिर जोड़ते, फिर वैसे भी जाता, लेकिन ऐसे ही आ जाएगा तो वैसे लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे हो गया tan x की पावर -1, तो अब ये पावर आगे आ जाएगी। लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि m की पावर n कहीं हो तो पावर आगे आ जाती, तो पावर आगे आ गया तो log tan x हो गया। अब माइनस ये हमने बाहर ले लिया 0 to π/2 sin 2x log tan x, और ये हमारा क्या है, यही तो सवाल है, मतलब i के बराबर, तो इसको लिख दिया i, और i इधर आ गया i + i 2i, i = 0 हो गया, और i हमारा सवाल था 0 to π/2 दिस एंड दिस बराबर 0। तो ये क्या हो गया भैया, सिद्ध हो गया। आशा है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आता है तो आप जो है एक बार फिर से देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नोट्स को रिवाइज़ करें, अपनी बुक के क्वेश्चन लगा लें, जिसमें डिफ़िकल्टी आ रही हो उनको क्या करना है, कई बार देख लेना है, बाकी अखबार की तरह पढ़ लेना सवालों को, ठीक है। इस समय इंपॉर्टेंट पढ़ने की कोशिश करें, ये नहीं कि सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है बच्चों, ठीक है। और बाकी अगर आपने इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा लगाने हैं आप लोगों को, तो चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए, इंटीग्रेशन के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रखे हैं, और निश्चित रूप से एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और अवकलन के भी सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, 2 से 3 वीडियो पढ़े हैं अवकलन के, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे वीडियो हैं, उनको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।